फिर केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में हम हाजिर हैं एपिसोड 7 लेकर। एपिसोड कौन सा रहेगा? 7। एपिसोड 7 मतलब समझिए इसको पार्ट 7 समझेंगे बच्चे, एपिसोड नहीं समझेंगे। पढ़ते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के कई प्रकार होते हैं, कम से कम 1 दर्जन रिएक्शन हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है जो उसको ठीक तरीके से समझते जाओ। फर्स्ट राउंड में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। नाम याद करते चलो, इसका काम मैं तुरंत इसके बाद बताऊंगा बच्चे। 3 हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के बाद से। अगला पढ़ेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया क्या होता है, किस अभिक्रिया में क्या होता है, ये सब हम इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे। 5वां रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रहेगा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 6ठा रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 7वां रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 8वां में रहेगा प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। और 9 में रहेगा इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जहाँ ऊष्माशोषी पढ़ेंगे इंडोथर्मिक, वहाँ एक्सोथर्मिक कैसे भूल सकते हैं हम। तो 10 में हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 11 में है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। 12 में है इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 13 में है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जल अपघटन अभिक्रिया। और 14 में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। तो इस तरीके से बच्चे हम तुम्हें ये 14 रिएक्शन बताने जा रहे हैं। 14 प्रकार के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। कितने प्रकार के बच्चे? 14। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं बच्चे। तो 2 प्रकार की ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, संतुलित और असंतुलित। संतुलित को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम कहते हैं कंकाली समीकरण अर्थात स्केलेटल इक्वेशन। ये पूरा डिटेल हम पढ़ चुके हैं बच्चे। संतुलित समीकरण या असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। आज का क्लास हमारा जो है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मुख्य तौर पे जो ये सब मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ बच्चे, देख लेना। आज जो मुख्य तौर पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह हमारा है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बता दो। संयोजी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन, जैसा कि नाम है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब कंबाइन से बना हुआ। कैसे बना है जी? कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है मिलाना। 2 को जब हम मिला देंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कम्बिनेशन, या इसी को कहेंगे संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है बच्चे? जोड़ना। याद रखेंगे, इसको पढ़ते चलेंगे हम लोग। हमने लिखवाया है कि कंबाइन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो देखते जाओ, समझते जाओ और इसे रोक कर लिखते चलो बच्चे। कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन करके या संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया या इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है ना? When 2 or more than 2 substance क्या होता है? कंबाइन। 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। एंड मेक्स अ न्यू सब्सटेंस दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपनी भाषा में इसे तुम लोग लिखते जाओगे बच्चे, ठीक है ना? जो अर्थात 2 या 2 से नए पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का जो क्वालिटी होता है बच्चे, गुण होता है, वो बेसिक सब्सटेंस से, मूल पदार्थ से हमेशा भिन्न होता है। अर्थात ए और बी मिलकर अगर ए बी बनाते हैं तो ए और बी के गुण से ए बी का जो क्वालिटी होता है क्या होता है? अलग होगा।
समझ में आ गया बच्चे? यस सर। और आसानी तरीके से समझो, जैसे हमने दिया क्या है बच्चे, यहाँ देखो कि जैसे मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया, मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया। माने मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आ रहा समझ में? यस अब सर। हम इसको कहेंगे, मात्र में इतना कहूँगा, लेकिन रिएक्शन तुम्हें खुद से लिखना होगा बच्चे। लिख सकते हो? यस तो सर। लिखना है मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना, तो मैग्नीशियम के लिए क्या लिखेंगे? Mg। अब प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? O2 लिखते हैं। जब भी किसी भी अधातु को लिखेंगे बच्चे, नॉन मेटल को, तो उसे द्विपरमाणुविक लिखेंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब जब भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे जी? द्विपरमाणुविक। अकेले नहीं लिखते हैं। द्विपरमाणुविक किसे कहते हैं? जिसके नीचे 2 होता है बच्चे, ठीक है ना? यस सर। तो अगर ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या? MgO। क्यों MgO बनाता है बच्चे? पहले बता दिया ना मैं। यस सर। Mg की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2, दोनों कट जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg के नीचे हम लिखेंगे इसको मैग्नीशियम। क्या लिखेंगे बच्चे? मैग्नीशियम। O2 के नीचे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। अब मिलेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर बोल दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नीचे जरूर लिखेंगे बच्चे, जो जहाँ लिखे उसी के नीचे लिखेंगे। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे जी? बैलेंस। बैलेंस करेंगे तो देखो, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हम इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। इसीलिए इधर मैग्नीशियम के आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये बन के हमारा तैयार हो गया बच्चे, ठीक है। इसी के आधार पर एक और एग्जाम्पल बना दिया हूँ कि हाइड्रोजन, ये सब किसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं? कम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है ना, माने कंबाइन हो रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया, तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिख लेंगे? H2 की प्रतिक्रिया माने रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? प्लस। ऑक्सीजन से कराते हैं तो ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? O2। देख लिए बच्चे? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल बनता है, ये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O। क्यों H2O बनेगा पता है ना बच्चे? यस सर। अब देखो बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। यस सर। लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2। 2। हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे बच्चे, याद रखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग? नाम। नाम लिखेंगे बच्चे। तो नाम लिखते हैं, जरूर इसका नाम लिखेंगे। नाम नहीं लिखेंगे तो हमारा पूरा मार्क्स परीक्षा में नहीं मिलेगा। तो बोलो, H2 के नीचे हम क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। हिला मत बेटा। O2 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया बच्चे। और H2O के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख लेंगे, या क्या लिख लेंगे हम लोग? वाटर लिख लेंगे। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो हम अभी तक पढ़े कम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके आगे हम दूसरा पढ़ रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन माने होता है मिलाना और डीकम्पोजिशन माने होता है हटाना। जो संयोजन का विपरीत है वियोजन। कहता है जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहते हैं। देख लो बच्चे, पहले A और B मिला था तो क्या बना था? AB। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? AB को अगर हम तोड़ दें, AB को तोड़ दें, बड़ा है ये, तो ये छोटे छोटे A प्लस B अलग अलग बढ़ जा रहा है। तो इसे को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम AB न लिखकर हम पूरा एग्जाम्पल इसका लिखेंगे बच्चे, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, कहता है कि इसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन माने क्या समझेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का विलोम भी कहते हैं। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा जी? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो, क्या हो जाएगा? CaCO3। बहुत बढ़िया बच्चा। इसको एक निश्चित ताप पर गर्म कर दें। निश्चित टेम्परेचर पर क्या करना है? गर्म करेंगे। तो गर्म करने का सिंबल ये होता है
तो वह टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड की फार्मूला CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 में बदल जाता है। समझ में आ गया? यस सर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देख लो, ये जगह दिया हम इसीलिए हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को तो क्या लिखेंगे, CaCO3 को हमने क्या किया, गरम कर दिया। क्या किया जी? गरम। तो बना कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और क्या बन गया बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 बन गया। तो हम इसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्या बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO के नीचे क्या लिखेंगे बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड, और CO2 के नीचे क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। 2 समझ गए बच्चे? यस सर। और 2 ठो इसी में पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा है। अगला है हमारा, समझो, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कौन सा जी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन माने विद्युत अपघटन अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? विद्युत अपघटन। अपघटन माने विद्युत अपघटन, विद्युत का प्रवेश कराएंगे ना जब किसी जल में, तो तोड़ देता है, अलग अलग अपघटित करता है। अपघटित माने तोड़ना। तो देखो कहता है कि विद्युत ऊर्जा द्वारा, किसके द्वारा जी? विद्युत ऊर्जा द्वारा संपादित होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को, माने जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा से, एनर्जी से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो सोडियम तथा क्लोराइड आयन में टूट जाता है। देखो बच्चे, हम करते क्या है कि एक यहाँ पर पात्र ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें 2 ठो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं जी? इलेक्ट्रोड माने समझो कि ये तांबे का 2 छड़ लगाते हैं बच्चे। देखो ये छड़ लगा दिया, इसमें विद्युत के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको भी और इसको भी। ये की कुंजी लगा दी। जैसे ही इसमें बैटरी से जोड़ के चालू कर, इसमें घोल रख देते हैं, किसका, हम इसमें घोल रखते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड का। किसका घोल रख दिए जी हम लोग? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं बच्चे? इसका सामान्य नाम क्या है बोलो? NaCl, नमक। नमक। तो नमक के घोल में अगर 2 इलेक्ट्रोड हम रख दें, यह क्या है जी? इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? ये तांबे का छड़ होता है। जैसे ही इसमें स्विच ऑन करते हैं, बिजली अगर इसमें दौड़ाते हैं बच्चे, इसमें से एक प्लस वाला होता है 2 छड़, एक होता है माइनस। तो सोडियम क्लोराइड जो है बच्चे, NaCl, समझो, इसको जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक माने विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, यह टूट जाता है। और टूटता है तो एक तो बनाता है Na+ और फिर बनाता है Cl-। तो अर्थात हम इसको लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कराए तो यह टूटा, टूटने के बाद क्या बना, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो सोडियम को Na और क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, अकेले नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो Na के नीचे क्या लिख लेंगे हम लोग? सोडियम। और Cl2 के नीचे क्या लिख लेंगे? क्लोरीन। संतुलित कर लो, Cl के नीचे 2 है तो इधर 2 लिख देंगे, तो 2 Cl हो गया, और सोडियम अब 2 हो गया तो सोडियम के नीचे आगे भी 2 लिख लेंगे। अब यहाँ समझो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे, इसको समझो। इसमें क्या होता है, यह जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित करते हैं बच्चे, इस फिगर को समझा रहा हूँ, तो प्लस वाले पर प्लस वाला आएगा कि माइनस वाला? प्लस वाला छड़ पे, जिसको एनोड कहते हैं, इस पर आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन क्यों आएगा बच्चा? क्योंकि क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अर्थात प्लस वाला जो छड़ होता है बच्चा, इसको हम कहते हैं एनोड। प्लस वाले छड़ को क्या कहते हैं? एनोड। अब माइनस वाला जो छड़ होता है इलेक्ट्रोड, उसको कहते हैं कैथोड। क्या बोलेंगे बच्चे? कैथोड। तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है तो यह आ जाता है एनोड पे, और सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है तो यह आने लगता है किस पर? कैथोड पे। फिगर समझ में आ गया बच्चा? यस तो यह था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन।
फिगर भी बनाना है, रिएक्शन भी बनाना है। अब अंतिम इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चे, 4-4 करके हम ग्रुप पढ़ा देंगे, 3 बार में, 3-4 बार में हम लोग खत्म कर लेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें से ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अर्थात हम इसको कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन बच्चा, ठीक। डीकम्पोज माने हटाएंगे, थर्मल माने क्या? ऊर्जा, माने अगर ऊष्मीय वियोजन, अगर ऊष्मा दे देने से वियोजन माने टूट जाए कोई चीज़, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। जैसे कहो, इसका मैं एग्जाम बताया हूँ डिफिनीशन, कि जिस रिएक्शन में, माने जिस अभिक्रिया में कहें या जिस रिएक्शन में किसी यौगिक को गर्म करने पर, क्या करने पर जी? गर्म करने पर, माने उसमें थर्मल अर्थात ऊष्मा उसमें दे रहे हैं, ठीक है ना जी, उसके अणु टूटते हैं, उन्हें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अर्थात किसी चीज को गर्मा देने से वो टूट जाए। जैसे देखो बच्चे, कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या लिया? CaCO3। इसको हमने क्या किया? एक निश्चित तापमान पर गर्म कर दिया, एक निश्चित टेम्परेचर पर हमने क्या कर दिया जी? गरम। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया, और किस में टूट गया? कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे लिख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या लिखेंगे बोलो? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। और इसको समझाने का सबसे आसान मैंने तुम्हें बोला था कि और भी इसमें होता है, जिसमें टेम्परेचर वाला मैं बताया था कि अगर एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाए तो वो टूट जाता है बच्चे। जैसे इसमें आगे समझो, हमने दिया है KClO3। क्या दिया है जी? KClO3। पोटेशियम क्लोरेट। क्या था जी? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को भी ये तुम लोग बनाओगे, ठीक है ना। KClO3 को अगर हमने हीट दे दिया, गर्म कर दिया, तो टूटेगा किस में? KCl प्लस O2। इसको लिख लेंगे पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या लिखेंगे? पोटेशियम क्लोराइड और क्लोराइड। इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। नीचे लिख लेंगे बच्चे। इस तरीके से ये भी हमारा समाप्त हुआ। अब एक इम्पोर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार लगाता हूँ, ट्रिपल स्टार। और इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड। कौन सा रहेगा? एपिसोड 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।